हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है मेरा संडे का ब्लॉग। और अभी सुबह सुबह बस मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में, क्योंकि संडे ही घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो पाती है, क्योंकि सैटरडे संडे ही टाइम होता है। तो आज टर्न है बेडशीट चेंज करने का। तो पहले तो मैं चेंज कर रही हूँ अपने रूम की बेडशीट, और हफ्ते में एक बार ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, बिकॉज़ इतनी गंदी नहीं होती है। तो बस ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और अभी बस इसमें कुशन और पिलोज़ वगैरह भी लगा देंगे। और आज हमें बाहर घूमने जाना भी है, तो इस वजह से जो भी काम है वो सारे मैं अपने सुबह सुबह ही ख़त्म कर ले रही हूँ। और धूप भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, अब तो सुबह से ही धूप हो जाती है। अभी पिछले 1-2 हफ्ते तक तो मौसम काफ़ी अच्छा था, बट अभी जैसा कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी दोबारा से ही ऐसा मौसम हो रहा है। और देखिए अभी सुबह सुबह कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो ये हो रहे हैं बाहर के नज़ारे, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने सारे काम मैं सुबह ही ख़त्म करके और फिर हम टाइम से निकल जाएं, ताकि शाम को हम टाइम से वापस भी आ जाएं। और आज मैं बना रही हूँ अपने प्लांट्स के लिए खाद। तो ये हाफ बकेट में मैंने पानी ले लिया है, और ये है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। तो इसको मैंने सोक कर दिया था एक दिन पहले, यानी कि मैंने इसको सैटरडे ही मैंने इसको सोक कर दिया था। ये ओवरनाइट सोक था, और मैंने इसमें 2 से 3 केक ही लिए हैं मस्टर्ड केक के, और वो मैंने सोक करके इसको आधी बाल्टी पानी में मैंने मिला दिया है। और इस मस्टर्ड केक को यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गए हैं। वैसे तो मेरे पास गोबर के उपले भी हैं, बट लास्ट टाइम मैंने गोबर की ही खाद डाली थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना थोड़ा सा चेंज किया जाए, और इस बार जो मस्टर्ड केक है वो थोड़ा सा प्लांट्स को दिया जाए उसकी खाद बना के। क्योंकि मस्टर्ड केक जो है हमारा, वो जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं प्लस साथ में जो वेजिटेबल्स होते हैं उसके लिए काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ प्लांट्स में अगर कोई भी तरीके की कोई भी डिजीज़ हो रही है, जैसा कि मेरे जो 9 o'clock प्लांट है उसमें मिली बग लग रहे हैं, तो इस वजह से भी मैं ये डाल रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ीज़ को भी क्योर करता है, और साथ में जो प्लांट्स होते हैं उनकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होती है, और इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मस्टर्ड केक के, और ये बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में। तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी अपने घर फरवरी में, तो मैं ये वहाँ से लेकर आई थी 1 kg, और जिसमें से काफ़ी सारा यूज़ हो चुका है, और मेरे पास अभी 250 ग्राम के करीब ही बचा होगा। बट जो गोबर के उपले वाले जो है, वो गोबर के उपले मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो अभी फिर मैं इनको खाद दे रही हूँ। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी हमारे समर्स वाले प्लांट हैं, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मेरे पास में जो मोगरा है, तो उसमें भी फूल आने स्टार्ट हो चुके, उसमें कई सारी बर्ड्स लगी हुई हैं। साथ में जो सदाबहार है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। तो ये टाइम होता है कि प्लांट्स को इसमें खाद भरपूर मात्रा में दी जाए, ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग करें। तो इस वजह से मैंने आज सबको खाद दे दिया, और इसके साथ साथ मैंने स्प्रे भी कर दिया है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी मैक्रोनी और चाय, और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है, सारे काम भी मेरे ख़त्म हो गए हैं, और अभी मैं हो गई हूँ शावर वगैरह लेके तैयार। और अभी मेरे हस्बैंड हो रहे हैं रेडी, तो मैं तो तैयार हो गई हूँ। साथ में जो बैग वगैरह हमें लेके जाना है, पानी की बॉटल्स वगैरह, वो भी सारी मैंने रेडी कर ली हैं। और हमारे घर के पास में है एक मॉल, तो हम वहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि धूप बहुत तेज़ हो रही है, और इस टाइम पे ऐसे ओपन एरियाज़ में तो कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से गर्मियों का जो सबसे बेस्ट होता है वो मॉल होता है, कि आराम से जाएँ और आराम से वहाँ घूमे जाके। तो मुझे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, कुछ घर का ग्रॉसरी का सामान वगैरह भी लेना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी का अपने नए घर के लिए भी मुझे कुछ डेकोरेशन का आइटम अभी देखना है। अभी मुझे परचेज़ नहीं करना है, अभी जस्ट मैं ऐसे ब्राउज़ करने जा रही हूँ। जस्ट मैं अभी देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में। तो बस अभी हम मॉल पहुंच गए थे, और मॉल में रश बहुत ही कम हो रहा था। तो शायद ये एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का फास्ट होता है, तो लोग घर पे रिलैक्स करना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ कभी भी मॉल में आओ तो थोड़ी बहुत भीड़ तो होती है, बट आज हमें यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, बहुत ही कम लोग थे। तो इस वजह से हम अच्छे से इंजॉय कर पा रहे थे मॉल में। और फिर उसके बाद हम आ गए ये होम सेंटर,
तो मेरी जितनी भी बेडशीट हैं वो सारी होम सेंटर की ही हैं, क्योंकि इनका जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छा होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम हैं। और इनकी जो कैंडल्स हैं उनकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की कैंडल्स भी हैं मेरे पास में, और साथ में जो कैंडल वाला ऑयल होता है वो भी है मेरे पास। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कैंडल या ऑयल मुझे ऐसा कुछ ख़रीदना नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें ओकेजनली यूज़ होती हैं। जब आपके घर पे कोई गेस्ट वगैरह आता है तभी हम यूज़ करते हैं, या फिर कभी अगर मन हुआ तो उस टाइम पे हम कैंडल वगैरह जला लेते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। बट इसमें आकर मुझे होम सेंटर में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और हर बार कुछ ना कुछ नया कलेक्शन होता है, नई नई चीज़ें होती हैं। आप जितना यहाँ पर चीज़ें देखेंगे उतनी आपको कम लगेंगी, और हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है, चाहे वो आपका डेकोरेटिव आइटम हो, घर से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड हो, या बेडशीट हो, कुशन कवर हो, सब कुछ यहाँ मिलता है। इवन आपके किचन में जो भी आइटम होते हैं, क्रॉकरीज वगैरह, उनका भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और ये था यहाँ पर फाउंटेन, तो ये फाउंटेन मुझे बहुत ही अच्छे लगे, स्पेशली वो बुद्धा वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए पेंटिंग का कितना यूनिक कलेक्शन है इनके पास में, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं यहाँ। और साथ में ये कुछ टेबल लैंप भी हैं। तो लैंप वगैरह तो मुझे भी नहीं लेना था अपने नए घर के लिए, मुझे जस्ट कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट मुझे करनी थी कि हाँ हम ये लेंगे वो लेंगे। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी कभी ख़रीदा मैंने कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट मैंने देखा है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बट जब टाइम आएगा तो फिर ख़रीदेंगे भी। और मैं बेडशीट भी देख रही थी, जैसा कि मेरी जो ग्रीन वाली बेडशीट है वो मेरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसमें मैंने आला डाल दिया था, तो उसका जो ग्रीन कलर है वो कहीं कहीं से वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से मैंने सोचा बेडशीट वगैरह भी देख लेते हैं। तो बेडशीट हमें प्लेन में ही चाहिए, जैसा कि हम प्लेन ही यूज़ करते हैं। तो अभी हमने ली तो नहीं है। और ये देखिए क्रॉकरीज आइटम, कितने अच्छी अच्छी प्लेट्स और क्रॉकरीज, पूरा पूरा सेट है इनके पास, और बहुत ही अच्छे आइटम हैं इनके पास। तो ये स्टोर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा स्टोर है, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सफिशिएंट आइटम है यहाँ पर। और ये वास वगैरह तो मुझे गोल्डन कलर के बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए प्लांट्स हैं, ये लाइव प्लांट हैं, ओरिजिनल प्लांट हैं ये, कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये सारे इंडोर वाले हैं, और मैंने इनकी मिट्टी चेक करी तो ये सारे कोकोपीट में लगे हुए थे, और इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं जब भी इंडोर लगाती हूँ हमेशा ख़राब हो जाते हैं। तो बस मॉल वगैरह फिर घूमने के बाद में फिर हमने लंच वगैरह एंजॉय किया, और ये सारी चीज़ें करते करते हमें हो गए थे 3 साढ़े 3। तो बस फिर उसके बाद हम निकल पड़े थे घर के लिए। और ऐसा होता है कि जैसे मंडे टू फ्राइडे हम काम करते रहते हैं, सैटरडे संडे अगर कहीं घूमने चले जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा वीक बन गया, और बाहर जाके घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि मैं और सिर्फ मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, हमारे इतने ज़्यादा कोई रिलेटिव नहीं है, तो मंडे टू फ्राइडे काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो फिर सैटरडे संडे अगर घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे कि अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इस टाइम पर तो घूमने जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ले दे के सिर्फ मॉल ही बचता है जहाँ पर आप जा सकते हैं घूमने। तो फ्रेंड्स ये था फिर मेरा संडे का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और रास्ते में ये देखिए बंदर थे जो कि खा रहे थे बनाना, और ये इसका बच्चा देख के डर गया और जो कि ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पर इस वाले ब्रिज पे बहुत सारे बंदर हैं। तो बस अभी हम आ गए थे घर के लिए वापस। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वीकेंड पे अगर हम कहीं घूमने निकल जाएं तो फिर जो कमिंग वीक है, जो आने वाला हफ्ता है, उसके लिए हम पूरा चार्जअप हो जाते हैं, क्योंकि फिर से पूरे हफ्ते घर का काम, ऑफिस का काम, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।